भागवत पुराण में ही श्री कृष्ण भगवान को अंतिम ब्रह्म कहा गया है, ऐसा क्यों? क्या ये उपासक अपने मानव देह के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? इसका सेकंड पार्ट, ओंकार का स्वरूप क्या है? ओंकार, ओम नमो शिवाय, इस पंचाक्षरी मंत्र का प्रभाव समाज के बहुतांश लोगों पे है। क्या उनकी उपासना सही है? क्या वो मानव शरीर का अंतिम लक्ष्य पा सकते हैं? दो प्रकार का होता है। एक तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी माइक सुख और मोक्ष का दिव्य सुख। एक लक्ष्य यह है मोक्ष पर्यंत का सुख, और एक लक्ष्य है भगवत सेवा, भगवत प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम। तो श्री कृष्ण प्रेम और श्री कृष्ण सेवा का जो सबसे अंतिम रस है वो सूर्य की उपासना, गणेश की उपासना, शक्ति की उपासना से वो नहीं मिलेगा। लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीजें, यानी स्वर्गादिक लोकों के सुख और मोक्ष, कैवल्य का सुख, ये इन लोगों की उपासना से मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब भगवान के ही स्वांश हैं। भगवान के अंश दो प्रकार के होते हैं, एक स्वांश, एक विभिन्नांश। तो स्वांश जो होते हैं वो भगवान के स्वरूप में ही होते हैं, अभिन्न होते हैं उनसे, इसलिए उनकी उपासना से माया निवृत्ति तक हो जाती है, तो अपवर्ग तक मिल जाएगा इनसे। लेकिन हम अगर इससे अधिक वाला विशिष्ट ब्रज रस, प्रेम रस वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए भागवत में कहा गया है कि औरों किसी नहीं मिलेगा, औरों के चक्कर में न पड़ो, और फिर जब अंशी का तुम प्यार पालोगे, अंशी की उपासना कर लोगे, तो अंश अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। वो अंडरस्टूड है। जितने भी अंश हैं, येनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्जन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उसने सबकी उपासना करेंगे, जितने भी उनके अंश हैं, संसार भी उन्हीं का अंश है, और ये देवता लोग भी उन्हीं की विभूति हैं भगवान की। लेकिन अगर देवता की हम भक्ति करते हैं या किसी की भी करते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी या निर्गुण, शंकर आदि, या संत महात्मा की भक्ति करते हैं, तो जो संत महात्मा जिस क्लास तक पहुंचा है वही हमको दे देगा। कोई ज्ञानी है, वो मोक्ष तक पहुंचा है, हमको मोक्ष दे देगा, शरणागत होकर साधना करेंगे तो। कोई स्वर्ग कामी है तो वो स्वर्ग दे देगा, देवता जे लोग जैसे हैं, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज। तो इसलिए गलत कुछ नहीं है। सवाल ये है कि हम क्या चाहते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो अगर सबसे ऊंचा है तो जितने उसके नीचे वाले हैं उनकी उपासना अपने आप हो गई। हम जो नीचे जो कुछ चाहेंगे आराम से मिल जाएगा, ऊपर वाला जरा मुश्किल से होगा। इसलिए भगवान अपनी भक्ति देने में आनाकानी करते हैं।
जहां तक होता है वो चाहते हैं कि और कुछ ले ले। काक भुसुंडी मांगू बर अति प्रसन्न मोहि जान। छुट्टी मिले। लेकिन जो चालाक हैं, जिनका गुरु टॉप का होता है, वो सिखा देता है कि भाई देखो, कुछ मांगना वांगना नहीं, बस उनकी सेवा मांगो, उनका प्रेम मांगो, और कुछ उसके नीचे मत आना। तो फिर उससे हार जाते हैं भगवान। ये लालच में नहीं आएगा, इसने देना देना सीख लिया है, लेने वाला नहीं है। बस इतना सा अंतर है। और बाकी वो अनादि शक्ति सभी हैं, वो चाहे सूर्य हो चाहे शक्ति हो, सब भगवान के ही स्वरूप से पैदा होते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायत। भगवान की अलौकिक दिव्य आंख से सूर्य प्रकट हुए थे। वो महाशक्ति तो है ही है। ऐसे ही जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब में भगवत्ता है, भगवान सब है कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान की चीज उनके पास है। लेकिन जो जैसा चाहता है, स यथा यथोपासते तथैव भवति। वेद कहता है कि जैसे कल्प वृक्ष है, उसके नीचे खड़े होकर जो लोग 10 आदमी 10 तरह की चीज मांगते हैं, तो वो 10 तरह की चीज दे देता है कल्प वृक्ष। अब एक कहे कल्प वृक्ष के पास यही था जो तुमने मांग के लिया था, तो ये गलत है। यही नहीं था, और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमको यही पसंद था। एक बार भगवान को मजाक सूझा, वो इंद्र के पास गए और कहा इंद्र वर मांगो। उसने कहा महाराज ऐसी सुंदर लड़की दीजिए जैसी विश्व में कहीं ना हो। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने योग माया से हजारों लड़की खड़ी कर दी कि चुन ले इसी में से। तो पहली लड़की देखा, बस वही पागल हो गया, पहली देख के। उन्होंने कहा महाराज ये लड़की लेंगे। उन्होंने कहा सबको तो देख ले पहले। कहने नहीं कोई जरूरत नहीं। उर्वशी थी उसका नाम, उर्वशी। भगवान ने कहा ले जा। ले आए और अपने गुरु के पास गए आशीर्वाद के लिए, बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा गुरु जी वो भगवान मिले थे, तो उन्होंने कहा वर मांगो, वो उनसे वर मांग के लाए हैं। तो उन्होंने कहा बेवकूफ, भगवान से ये मांग के लाया है गोबर गणेश? अरे जब भगवान ही मिल गए थे तो उन्हीं को मांग लेता। ये तो तुझको मिले ही है, कितनी अप्सराएं हैं तेरे स्वर्ग में, उसमें एक बढ़ गई तो क्या खास बात हो गई? अरे तो ऐसा है, 4 दिन में प्यार खत्म हो जाएगा, बोर हो जाएगा, तू इनसे विरक्त हो जाएगा। ऐसी चीज मांगता जिसमें रस बढ़ता जाए। तब इंद्र ने सिर पे हाथ धरा, अरे चूक गया मैं तो। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए भगवान से तो जैसा जो प्रस्ताव रखता है, मांगता है, कामना रखता है, वैसी ही प्राप्ति उसको हो जाती है। लेकिन इतना अवश्य है कि जो मायातीत पर्सनैलिटी है, उससे ही कोई शरणागत मायातीत हो सकता है। बहुत से देवी देवता मायाबद्ध हैं, स्वर्ग वाले,
तो उनको हम वो दुर्गा के मुकाबला उनके साथ नहीं कर सकते कि जैसे दुर्गा जी देवी है ऐसे ये भी देवी है, कुबेर की बीवी है, उसकी बीवी है, उसकी बीवी है। नाम देवता उनका भी है, देवी नाम उनका भी है, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके पास, लेकिन माया निवृत्ति नहीं करा सकते। माया निवृत्ति कराने के लिए तो भगवान का स्वांश होना चाहिए, विभिन्न अंश माया निवृत्ति नहीं करा सकता। जो मायाबद्ध है बेचारा स्वयं बंधा हुआ है, दूसरे को क्या खोलेगा। बस इतना सा अंतर है। और दूसरी बात ये है खास कि भगवान के जो श्री कृष्ण के और अवतार भी हैं, नृसिंह अवतार है, कच्छपा अवतार है और तमाम सारे अवतार हैं, और डेली हो रहे हैं अवतार, जिनको हम श्री कृष्ण का ही अवतार कहते हैं। लेकिन जो लीला रस है जिससे जीव जल्दी खींच जाए, वो श्री कृष्णावतार में ही है। रामावतार में भी उतना नहीं है, और बाकी अवतार तो ऐसे ही है, राक्षस को मार धाड़ किया चले गए। तो उससे हम कितनी जल्दी प्यार कर पाएंगे। जिन नृसिंह भगवान के सामने खड़े होने को तैयार नहीं हुए, भगवान शंकर वगैरह, उनकी भक्ति अब कैसे करेंगे। लोग दंडवत कर लेते हैं कि भगवान है नरसिंह की, लेकिन नरसिंह का जब ध्यान करने लगेगा तो जरा से विराट रूप दिखा देता है, बाप और माँ और बेटा और बीवी, तो आदमी घबरा जाता है। और नरसिंह भगवान का स्वरूप ध्यान कैसे होगा। वो दुर्गा माँ का रूप ध्यान कितना भयानक स्वरूप है। तो साधना की दृष्टि से भी और सुप्रीम पावर माने अंशी होने के नाते भी श्री कृष्ण की उपासना ही करना है। बाकी सब उन्हीं के अंश हैं, ऐसा समझकर कहीं भी ये बुद्धि नहीं रखना है, ये तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे वैसे नहीं है, वो तो महापुरुष है, और महापुरुष के तो भगवान दास होते हैं। इसलिए सर्वत्र वही बुद्धि हो, और जो त्याज्य हैं वो माइक जगत वाले हैं, उनसे तो दूर रहना है। दुर्भावना वहां पर भी ना हो, लेकिन दूर रहना है। उनको अंतःकरण में न राग के द्वारा लाना है, न द्वेष के द्वारा लाना है। ये मन ऐसा एक धर्मशाला का रूम है कि इसमें हम जिसको चाहे उसको ले आवे, यानी तामस व्यक्ति को ले आवे। हमारा बाप हो, माँ हो, बीवी हो, पति हो, कोई हो, तामसी है, उसको हम मन में ले आवे, उससे प्यार करें। या रजोगुणी हो कोई, उससे प्यार करें। या सत्वगुणी देवता वगैरह हो, उससे प्यार करें। या तामसी राजसी सात्विक वस्तुओं से प्यार करें, मटेरियल संसार में जो वस्तुएं हैं, तो उसका फल वही मिलेगा जिससे प्यार करेंगे। बड़ा सीधा सा फार्मूला है, हम जिससे प्यार करेंगे उसी का फल मिल जाएगा। वो माया के अंदर में है तो हम भी माया के अंदर में जाएंगे। तो ये दोनों बातें दिमाग में रखनी चाहिए कि महापुरुष और भगवान सब एक हैं, लेकिन हमें जो रस वाली बात है, ब्रज रस वाली, वो चाहिए। तो वो उसी से तो मिलेगी जिसके पास होगी, तो वो दो से मिलेगी जिसको वो रस मिल चुका है, जो श्री कृष्ण का, किशोरी जी का दास हो चुका है,
उसको वो रस मिल चुका है, ऐसे महापुरुष से मिलेगा। या तो फिर उसी को यूं बोल सकते हो कि राधा कृष्ण से ही मिलेगा। बाकी जितने अवतार हैं या स्वांश हैं, उनसे मोक्ष पर्यंत की चीज मिल जाएगी। और जो संसार चाहता है वो भगवान से भी मिल जाएगी, भगवान के स्वांश से भी मिल जाएगी, और मायाबद्ध से भी मिल जाएगी। जैसे कोई लड़की कहती है हमको ऐसा लड़का चाहिए जो के पास कोठी हो, अपनी कार हो, उसको हम अपना सब कुछ देंगे, शरीर मन प्राण। ठीक है, सिलेक्शन में तुम आ जाओगी तो हो जाएगा ऐसा। देवता खुश हो गया, हमने उसकी भक्ति की, समर्पण किया, तो अपना लोक दे देगा। वो जहां है बस वहीं तक दे सकता है। भुआ महाजना तपा सत्य ब्रह्म तमाम लोक है स्वर्ग में। तो जिस देवता की आप भक्ति करेंगे वो उसी की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर वाला नहीं मिलेगा। अब मोक्ष वगैरह की तो बात है, छोड़ो। तो संसार में जैसे एक लड़की ब्याह करती है तो जिससे ब्याह करती है उसकी संपत्ति उसको मिल जाती है, ऐसे ही ये मन का हाल है। इस मन को जहां अटैच्ड करोगे, जहां प्यार करोगे, बस उसी का लाभ मिल जाएगा। इतनी सी बात है। चाहे सूरज हो, चाहे गणेश हो, चाहे वो गधा हो, चाहे कोई।